बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टर्बो सी प्लस प्लस के एक नए लेक्चर के साथ एक बार तो फिर ऑन एयर हैं। स्टूडेंट, हम बुक का 11वां चैप्टर इस वक्त रीड कर रहे हैं और अब इस चैप्टर के बाकी 3 टॉपिक्स जो रह गए हैं, लेकिन मैं उनको बुक की तरतीब के बजाय अपनी तरतीब से पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो पिछले टॉपिक्स के साथ जो बन रहा है। तो मैं इस स्क्रीन का फुल स्क्रीन व्यू लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें जो क्लियर हों। हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था वो इफ एल्स और इफ था, जिसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखाया। अब जो पीछे टॉपिक बचे हैं उनमें एक है लॉजिकल ऑपरेटर, उसके अलावा स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। अब तरतीब में जो आपको मैं टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा वो कंडीशनल ऑपरेटर। मैं आपको ये टॉपिक जो सबसे पहले पढ़ाऊंगा, क्यों कि इसका जो कनेक्शन है वो इफ एल्स के साथ। ये बेसिकली अल्टरनेट है कि आप इफ एल्स के बजाय ये भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे अक्सर होता है ना कि डॉक्टर आपको कहता है कि ये मेडिसिन लें, और अगर ये मेडिसिन नहीं मिलती तो आप ये वाली मेडिसिन ले लें, क्योंकि बिहाइंड दोनों मेडिसिन का काम एक ही होता है। इसी तरह इससे पहले हमने इफ एल्स जो पढ़ा है उसका काम क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके रिस्पॉन्स में जो आपने उसके एल्स में जो रखा हुआ है वो प्रिंट होगा। यानी दोनों कंडीशंस में से अगर एक वक्त में आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक कंडीशन के अगेंस्ट दो स्टेटमेंट आप लेना चाहते हैं, कंडीशन ट्रू हो तो कोई और चीज प्रिंट हो और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोई और, तो इसको हमने इफ एल्स की शक्ल में पढ़ा था। इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक था। अब उसी इफ एल्स को लिखने का एक तरीका आपके सामने, एक नई चीज आ रही है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसको पढ़ते हैं जी। कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे अभी आपको कहा कि अगर आप इफ एल्स नहीं यूज करना चाहते, इफ एल्स वाली मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तो आप कंडीशनल ऑपरेटर वाली मेडिसिन जो ले लेंगे। दोनों का काम एक ही है। ये तो जस्ट इट वाज ए जोक, बट इट इज ए टेम्पररी ट्राइनरी ऑपरेटर। ये एक लाइन जो है एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आई हुई होती है कि विच ऑपरेटर इज अ ट्राइनरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ ट्राइनरी ऑपरेटर। अक्सर वो उसके लिए क्वेश्चन मार्क भी यूज जो होता है। इट इज ए जर्नल फॉर्म, इट्स जर्नल फॉर्म। यानी इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखते हैं कंडीशन, जो कि हम इफ के अंदर लिखते हैं। यानी आपने जब लफ्ज इफ लिखा और उसके दरमियानी ब्रैकेट के अंदर हम जो कंडीशन लिखते हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है इफ। ना ही इफ का लफ्ज लिखा जाएगा और ना ही ब्रैकेट जो डाली जाएंगी। उसके बाद ये रिजर्व एक करेक्टर है, क्वेश्चन मार्क, ये आपने मस्ट जो डालना होता है। और यहाँ पे आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो इफ के नीचे आप लिखते हैं, यानी वो प्रिंट एफ यहाँ पे आएगा जो आपने इफ के नीचे लिखा होगा, और यहाँ पे वो वाला प्रिंट एफ आएगा जो आपने एल्स के नीचे लिखा होता है। और इन दोनों के दरमियान में ये ऑपरेटर आपने ये करेक्टर आपने मस्ट डालना है, जिसको कॉलन साइन बोलते हैं। यानी शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन वाला बटन अगर आप दबाएंगे तो ये करेक्टर जो है वो टाइप होगा। इसको कहते हैं कॉलन साइन। अब इसकी एग्जांपल जो देख लें, यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल है जिसमें क्या कर रहा है, दो वेरिएबल लिए उसने ए और बी, दोनों को यूजर से वैल्यू ली है। एक वैल्यू ए में सेव होगी, एक वैल्यू बी में सेव होगी। अब वो इसके जरिए आपको बताएगा कि कौन सा करेक्टर बड़ा है। अब देखें, पहले हिस्से में उसने क्या लिखा, कंडीशन लिखी कि ए बड़ा है बी से, कहीं पे भी उसने इफ नहीं लिखा। अब आप कहेंगे सर ये इफ चेक कैसे हो रहा है? ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये इफ का काम कर रहा है। ये उसको बता रहा है कि भाई इस कंडीशन को आप जो कंपैरिजन करो, और अगर ये जवाब दुरुस्त आता है तो ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं केस ट्रू। यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे जो आपने प्रिंट एफ लिखा होगा वो प्रिंट होगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है कॉलन साइन। ये अगर आप सेमी कॉलन डाल देंगे तो ये एरर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एल्स के नीचे जो प्रिंट एफ आपने लिखी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब स्टूडेंट, यही प्रोग्राम मैं सी लैंग्वेज के अंदर एक दफा इफ और एल्स के साथ लिखूंगा और एक दफा कंडीशनल ऑपरेटर के साथ लिखूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज जो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और हम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। तो अभी आपके सामने मैं टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो ओपन जो करने जा रहा हूँ। टर्बो सी प्लस प्लस, और यहाँ पे इसका लॉन्चर जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस का। इसको हम
दूसरे तरीके से जो चला लेते हैं। वहां से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसको आइकन के जरिए जो रन कर लूंगा। तो यहाँ से हमने टर्बो सी ओपन किया और अब हमारे सामने जो टर्बो सी प्लस प्लस जो कि एडिटर है, जिसमें आप .c और .cpp दोनों एक्सटेंशन को जो है वो सेव जो कर सकते हैं इस विद एक्स्ट्रा फीचर्स। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे बुक वाले ने लिया, एक वेरिएबल ए ले लिया, हम एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम बुक वाला ही लें, हम अपना भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू यूजर से जो स्कैन करूंगा, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू एंटर होगी और स्कैन एफ के जरिए आपको पता है वैल्यू लेने का तरीका, क्योंकि ये इंटीजर है तो %d लिखेंगे और मेमोरी के लिए उसको m% के साथ वेरिएबल का नाम x लिख देंगे। उसके बाद हम अगला प्रिंट एफ लिखेंगे जिसमें हम y की वैल्यू लेंगे, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ y। अब स्टूडेंट ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये इसको पहले मैं इफ और एल्स के जरिए आपके सामने परफॉर्म करूंगा और फिर जो आज का हमारा जो टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर, उसकी मदद से ये चीज परफॉर्म करूंगा। ये लाइनें जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या कर रही हैं, ये यूजर से दो वैल्यू जो है वो गेट करने का तरीका है। इसको नई लाइन में लिखने के लिए मैं इसके पहले \n डाल देता हूँ। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि \n जहां पे भी लगाते हैं वहां से नई लाइन शुरू होती है। अब यहाँ पहुंचने तक हमारे क्या होगा, दो वैल्यू जो स्कैन हो चुकी हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं इफ और एल्स के जरिए। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा होता है तो क्या करो, प्रिंट एफ x इज ग्रेटर। बड़ा ही सिंपल है कि अगर x y से बड़ा होगा तो नाम वाला वही कैपिटल होगा। अब हम कहते हैं एल्स, नहीं तो, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर अगर x बड़ा नहीं है तो फिर जाहिर है क्या बड़ा होगा, y इज अ ग्रेटर। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। इफ और एल्स ये हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था प्रोग्राम को लिखने का तरीका। अब आपके सामने मैं ये कंपाइल करके आपको दिखाता हूं, देखते हैं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो अब हम x की वैल्यू दे रहा हूं, मैं उसको x की वैल्यू में दे रहा हूं जी 67 और y की वैल्यू दे रहा हूं 32। अब उसको किसको ग्रेटर शो करना चाहिए, x को, तो x इज अ ग्रेटर, ठीक है जी। दोबारा चलते हैं, अब कि मैं y को ग्रेटर करता हूं, देखता हूं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, 12 और 57, तो y इज अ ग्रेटर। आपने देखा कि इस प्रोग्राम को हमने इफ और एल्स के साथ लिखा। अब इस प्रोग्राम को मैं बना रहा हूं, बजाय मैं इसको खत्म करने के मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। और आपको पता है कि जिन लाइनों को हम कमेंट्स बना देते हैं, कंपाइलर के लिए उनका होना और ना होना बराबर ही है। कंपाइलर उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, उन लाइनों को कंपाइल नहीं करता। अब इन चार लाइनों को हम एक ही लाइन के अंदर लिखेंगे, किसकी मदद से, जो आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। उसमें लिखने का तरीका यह है कि इफ और ब्रैकेट हटा देंगे, आप सिर्फ जो कंडीशन है वो लिखेंगे, x ग्रेटर देन y, उसके बाद डॉलर क्वेश्चन मार्क का निशान डालेंगे। अब ये अगर आप, मैं आपको जैसी तरीके से समझाऊं तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इफ और ब्रैकेटों का काम कर रहा है। उसके बाद आपने ये वाला प्रिंट है जो इफ के नीचे है वो आपने यहां पे लिखना है, यानी ये इसमें आपने वो चीज रखनी है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं जी x इज ग्रेटर। अब जब पहला प्रिंट एफ लिख लेंगे तो अमूमन प्रिंट एफ के बाद फौरन ही हम सेमी कॉलन डाल देते हैं, लेकिन यहां पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, यहां पे कॉलन साइन आएगा। शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन वाला बटन दबाऊंगा और फिर उसके बाद एल्स नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये जो जो कॉलन साइन है ये किस्म का एल्स का ही काम कर रहा है। अगला प्रिंट एफ आपने लिख देना, प्रिंट एफ y इज ग्रेटर, और एंड में आपने सेमी कॉलन जरूर डालना है क्योंकि स्टेटमेंट का। अब ये ट्राइनरी ऑपरेटर्स को इसलिए कहते हैं कि तीन सुपर मिला, एक इसमें तीन ट्राइनरी ऑपरेटर, 1 2 और 3, ठीक है जी। सो इसमें आपको तीन जो है वो
ऑपरेंड जो चाहिए होते हैं, 3 ऑपरेंड आपको जो चाहिए होते हैं, और यहाँ पे 3 ऑपरेंड जो मौजूद आपको जो नजर आ रहे हैं। अब ये वही काम करेगा, जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन ए लें या मेडिसिन बी, मकसद एक ही है दवाइयों का, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी यूज करना चाहें। सो अब इसको मैं कंपाइल करता हूं, ये भी बिल्कुल उसी तरह का काम करेगा जैसा पिछले ने जो परफॉर्म किया। ये वैल्यू हमसे मांग रहा है 45 12, क्या ग्रेटर आना चाहिए, एक्स, एक्स इज ग्रेटर। दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूं, अब मैं वैल्यू देता हूं जी 2 और 45, तो y इज ग्रेटर। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा जो टॉपिक, विच इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो अल्टरनेटिव ही, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। अमूमन दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इफ एल्स के बजाय उसको यूं लिख दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि बताएं जी इसकी आउटपुट क्या है, बताएं इसकी आउटपुट क्या है। तो देन स्टूडेंट को अगर ये चीज नहीं आती तो फिर वो आउटपुट भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क और ये सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल नहीं होती। इफ एल्स उसने पढ़ा होता है, तो लिहाजा ये प्रैक्टिकली भी जो है वो हम जो देख रहे हैं स्टूडेंट। बहुत आजकल के जितने टॉपिक हैं जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ या कुछ दिनों में पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है वो ये है कि आप प्रैक्टिकली उसको करके देखेंगे। बुक के ऊपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड वो आपको कहीं चीजें वो समझ नहीं आई होंगी जब तक कि आप उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर लेते। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो उसको लिख सकते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।